नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज है 18 फरवरी 2025। हमने पिछले वीडियो में लाइव के दौरान बताया था कि टेंटेटिव डेट 18 फरवरी 2025 दिखाया जा रहा है पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का, लेकिन वो टेंटेटिव ही था, कंप्यूटर जनरेटेड ही था। आज के डेट में कोई भी लिस्टिंग नई नहीं हुई है पोर्टल से रिलेटेड। फाइनल लिस्ट आ चुका है, दोनों सप्लीमेंट्री भी आ गया है और मेन लिस्ट भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने जा रही है। अभी भी टेंटेटिव दिखा ही रहा है पोर्टल पे, लेकिन आज के डेट में लिस्टिंग नहीं है, सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हम ये जरूरी समझे कि आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि सब लोग उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि आज पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होगी, लेकिन ये सुनवाई आज नहीं हो रही है। लेकिन एक उससे भी इंपॉर्टेंट सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है आज। इसका भी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए। पिछले 6 महीना से लगातार लिस्टिंग होते आ रहा है। जो मुंबई का वर्सोवा क्षेत्र का जमीन है, उसका PIL बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला था कि एज इट इज जो बॉम्बे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वो सही है, वहां कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी का एक अपील चला आ रहा है, और ये सहारा इंडिया का केवल नहीं है, बहुत सारे बिल्डर लोग इसको लगाए हैं। इसमें हो सकता है कि सहारा का जमीन भी इस क्षेत्र में आए, हो सकता है, कंफर्म हम नहीं है। तो उसकी सुनवाई आज है, वो भी तीसरे नंबर पे, क्योंकि 11 तारीख को जो ये इस मामला को लिस्टिंग किया गया था सुनवाई के लिए, उस दिन क्या हुआ कि एक माननीय जज साहब छुट्टी पे चले गए, जिसके चलते चीफ जस्टिस वाले बेंच में भी मात्र 2 जजेज सुनवाई किए। तो जैसे हम लोग का पोर्टल वाला मैटर भी डिलीट हुआ, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस केस को उस दिन बोला कि 18 तारीख को इसको रखिए सुनवाई पे, और विद इन 5, मतलब टॉप 5 जो पहला 1 2 3 4 5 नंबर का केस होता है, तो विद इन 5 मैटर को इसको लेना है। मतलब आइटम नंबर 1 से 5 के बीच में इसको रखिए, ताकि फर्स्ट हाफ में अच्छे से इसकी सुनवाई करके किसी निर्णय पे पहुंचा जा सके, क्योंकि ये डिस्पोजल में मामला है और पिछले 6 महीना से कंटिन्यूअस लिस्ट होता है और इसको आगे टाल दिया जा रहा था। और ये केवल सहारा का मैटर नहीं है, ये मुंबई से रिलेटेड बहुत बड़ा एरिया का मैटर है, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बहुत सारे बिल्डर लोगों का जमीन होगा, सब लोग इस याचिका पे ध्यान लगाए हुए हैं। तो आज इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि स्पेशली रखा गया था विद इन 5। तो तीसरे नंबर पे इसको लिस्ट कर दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन है मेन आज का। पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई नहीं होने जा रही है आज। अब देखिए अब कब होता है, अगला कोई डेट आएगा तो हम आप लोग को अपडेट करेंगे। सहारा सेबी वाले में ऑर्डर के बाद मेरा कोई नया वीडियो नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर आने के पहले ही जो भी जानकारी मेरे पास आई थी वो 100% सही थी, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो के लाइव में, क्या हुआ क्या दिया गया। उसमें नया कुछ ऐसा ऑर्डर में नहीं है जिसको अब फिर से आप लोग को बताया जाए। वही चीज हुआ है कि 15 दिन के अंदर सबको नोटिस किया गया है कि आप लोग बताइए कि वर्सोवा वाली जमीन की क्या वर्तमान स्थिति है, इसमें मैक्सिमम पैसा कैसे उगाही किया जा सकता है। इसके लिए 2 रियल एस्टेट के जानकार कंसल्टेंट को भी रखने का अनुमति दिया गया है, कि सेबी रहेगी, सहारा भी रहेगी, और 2 रियल एस्टेट के कंसल्टेंट रहेंगे कि इस पे क्या बनेगा, कितना दिन में क्या पैसा आएगा। वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सामने रखने की बात कही है, जो कि सहारा नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसको करना है इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। क्योंकि इसमें भी जब डीड का बात आया, इसमें ऑर्डर में भी एक चीज और लिखा हुआ है सहारा सेबी वाले में, कि जो वर्सोवा की जमीन है वो किस कंपनी में है, उसका सेल परचेज डीड का कॉपी दिया जाए। अब वहां पे इसका खुल गया कि ये सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से जमीन है, और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में भी 14,106 करोड़ का रिकवरी का अपील चल रहा है ट्रिब्यूनल में, और सहारा सेबी में भी उसके अगेंस्ट में सेबी आई हुई है। तो कमर्शियल में प्रॉपर्टी तो है, लेकिन 14,106 करोड़ का रिकवरी भी सेबी का है। तो कहीं डीड का कॉपी मिले तो सेबी का नजर फिर तिरछा कहीं नहीं हो जाए, इसलिए डीड का कॉपी देने में बहुत हड़कता है सहारा। लेकिन नहीं चाहते हुए भी इसको बोल दिया गया है कि अपना सारा पेपर आप
लेके आइए कि खाता खेसरा नंबर रहेगा, तभी चेक हो पाएगा कि आपका जमीन का क्या स्थिति है, किस जमीन की आप बात कर रहे हैं, वो किस कंपनी में है। तो ये सहारा नहीं चाह रही थी कि इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, लेकिन लास्टली इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से आने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने बीडर हैं, जिस तरह से मैक्सिमम पैसा आ सकता है आप लोग लाने के लिए लग जाइए। लेकिन सहारा को ये तो चाहिए नहीं, इसको तो केवल टाइम काटना है। हम एडवांस में एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मेरा जो अनुमान है, ना उसमें कोई डेवलपमेंट होगा, ना उसका बिक्री होगा, ना उससे कोई पैसा आएगा। केवल एक टाइम काटने के लिए सहारा का एक हथकंडा है जो कि अपना रही है। जैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक चीज फारे फार खुलने लगेगा, वो अपना जमीन का और वो ऑफर को वापस लेगी, कोई नया जमीन ऑफर कर देगी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि एक 2000 8000 करोड़ के चक्कर में क्यों पड़े हैं, 10,000 करोड़ का एक नया प्रॉपर्टी आप लीजिए, इस पे अपना जांच बैठाइए। तो ये लंबा प्रक्रिया है। अपना बड़े बड़े वकील को हायर करने का सहारा के पास पैसा है और टाइम काटना है इसको, और कोई जीत हार से इसको कहीं मतलब नहीं रहा है। फिर क्यूसअप वाले मामले में भी ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया था कि इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, 17 फरवरी यानी मतलब कल ही इसका अपील नंबर इसको मिल गया, डिफेक्ट हट गया है। हो सकता है कि एक आध सप्ताह में माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यूसअप से रिलेटेड भी अपील की सुनवाई लिस्ट हो जाए। तो बिना सुप्रीम कोर्ट गए सहारा का कोई मैटर सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उम्मीद है कि क्यूसअप में इतना लंबा नहीं खींचेगा, बैरन ही इनको वापस किया जाएगा कि जाइए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। जब तक हम लोग का क्यूसअप का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। जरूरत पड़ेगा तो आइए भी दायर किया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो जो लोग हमको डाटा भेजे हैं नहीं भी भेजे हैं, जब इसका प्रक्रिया शुरू होगा सारे लोगों का पैसा मिलना है क्यूसअप, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। रहा बात सोसाइटियों का पैसा कैसे मिलेगा, ये तो पोर्टल के भरोसे चल रहा है। आरटीआई जो लगाए थे नौशाद जी, उसका एक कॉपी हमको भेजे हैं कि 1,30,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें 2200 कुछ करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हुआ है। मतलब लमसम आधा के बराबर अब धीरे धीरे पहुंच रहा है सीआरसीएस। लेकिन पोर्टल का ये मकसद कहीं से नहीं था कि 10-5 हजार दे के निजात किया जाए। जहां 1,00,000 करोड़ के लमसम का डिमांड है, वहां पेमेंट भी उसी रेशियो में होना चाहिए। इसके लिए हम भी एक एडवोकेट से कंसल्टेंसी ले रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि क्या एजेंट के रूप में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं आइए, या केस ही, क्योंकि हर एक जगह एक ही आदमी है। बाकी तो सोसाइटी हो गई, कंपनी हो गया, ई स्कूट हो गया, बहुत तरह तरह का एंटिटी है सहारा के पास, लेकिन एजेंट हर एक जगह है। तो क्या एजेंट के रूप में हम लोग कहीं पार्टी बन के और सहारा को नहीं घेर सकते हैं कि हम लोग के द्वारा पैसा तो ले लिया आपने, अब देने के समय आपका आता पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग पूरे देश के एजेंट एक साथ मिलके, 2-4 आदमी मिलके रिप्रेजेंट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैसा दिलाने के लिए नहीं आइए फाइल किया जा सकता है कि हम लोग तो कमर्शियल में भी काम किए, फाइनेंशियल में भी किए, आपका क्यूसॉप में भी किए, सोसाइटी में भी किए, तो हम लोग को तो सारी कहानी मालूम है। तो हम इसी में हैं बात करने के क्रम में कि कहीं ना कहीं कुछ अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों से सहयोग भी लिया जाएगा। लेकिन सब लोग का अगर राय मसौदा बैठता है कि हाँ हम लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर देना चाहिए, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। बाकी अभी फिलहाल हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ देखना है कि क्या क्या होता है। 2 अप्रैल रखा गया है सहारा सेबी का डेट, और पोर्टल से रिलेटेड जब आज सुनवाई नहीं हो रही है तब उम्मीद है कि अगले सप्ताह ही कुछ हो सकता है। अभी कुछ नहीं होने वाला, जब क्योंकि 20 तारीख तक का लिस्टिंग आया है, उसमें कहीं नहीं है। खैर देखिए आगे आगे होता क्या है, सहारा है, कहानी इसकी लंबी है। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग करते रहेंगे। आज ध्यान रहेगा टोटल ये जो पीआईएल का चल रहा है सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो उस पे जैसा अपडेट रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव अगर हमको इन्फॉर्मेशन रहा तो शाम तक आप लोगों को जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।